वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूर ऑर्चर्ड प्रेजेंट्स नूरे रमजान। और अब हम आ गए अपने डेटॉल के हाई वॉश पॉइंट पे। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, ये हम अक्सर आपसे बात करते हैं, बल्कि बार बार करते हैं। डेटॉल साबुन और डेटॉल हैंड वॉश का इस्तेमाल करें, जो आपको 100 बीमारियां फैलने वाले जरासीम से महफूज रखता है। हमारे दीन में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, तो जब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू सफाई को दी गई है तो हाथों को साफ़ करना और अच्छी तरह से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पानी हाथों के ऊपर से नहीं गुजारना, प्रॉपर आप डेटॉल साबुन या हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो सैनिटाइज़र डेटॉल का ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स डेटॉल का ये जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है आप देख रहे हैं, हम यूज़ भी करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस अपने सेट के ऊपर। एंड जो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे है व्यूअर्स, सिंपल सी स्प्रे है, आपने किसी भी सर्फेस को डिसइंफेक्ट करना है, ऐसे करके आप स्प्रे कर दीजिए, आपकी सरफेस डिसइंफेक्ट हो जाती है। थैंक यू सो मच। आ जाते हैं किचन के पास, बल्कि किचन के अंदर। किचन में यकीनन कुछ ना कुछ लजीज बन रहा होगा, क्योंकि शेफ हुमा किरमानी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज कंग पाओ चिकन बन रहा है जी। कंग पाओ चिकन, बिल्कुल। लड़ती हुई मुर्गी, बिल्कुल। और इसके अंदर हमने अभी ऑयल डाला है, कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। आज मज़ेदार खाने और अपनों का साथ हमेशा से रमज़ान का एक अहम हिस्सा रहा है, और कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति अपने 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारे साथ अपना साथ निभा रहा है 1962 से। तो ये बनेगा कैसे? अच्छा जी, ऑयल मैंने डाल लिया कढ़ाई में, गार्लिक है मेरे पास चॉप, ये ऐड करूंगी। उसके साथ चिकन जो है मैंने उसको मैरिनेट किया हुआ है, अंडा लगा के, थोड़ा सा सॉल्ट लगा के और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और मैदा लगा लिया है। इसको मैं इस ऑयल के अंदर गार्लिक के साथ थोड़ा सा कुक कर लूँगी, और कुक करने के बाद हम इसमें ऑयस्टर सॉस डालेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये लाल ड्राई मिर्च है लंबी वाली, वो ऐड करूँगी। इसी की मैंने पेस्ट भी बनाई हुई है जी। थोड़ी सी चिली पेस्ट जाएगी, ऑयस्टर सॉस जाएगी, सोया सॉस जाएगी, साथ में थोड़ी सी शुगर, विनेगर। वेजिटेबल्स में सिर्फ जो है ग्रीन अनियन उसके स्टैम्प्स जाएंगे, साथ में शिमला मिर्च वो जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, हमारे पास एक पेस्ट है वो जाएगी, मिचल्स का टमाटो पेस्ट, वो जाएगी। और गार्निश पे जो है हम इस्तेमाल करेंगे मूंगफली। अच्छा, बाय द वे मिचल्स के जो डिफरेंट सॉसेस, डिफरेंट पेस्ट हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें, स्पेशली मिचल्स टमाटो केचप, मिचल्स चिली गार्लिक सॉस, एंड ऑल्सो ये जो मिचल्स की टमाटो पेस्ट है रियल फार्म फ्रेश टमेटो से बनता है और रिच टमेटो ही फील होती है इसकी। उसके अलावा ठंडा ठंडा टैंग जो आप इंजॉय कर सकते हैं। आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे मुल्क में, तो अगर और वो जो कहते हैं नमकियात की भी कमी हो जाती है, ठंडा ठंडा टैंग पिए, और 5 मज़ेदार फ्लेवर्स में मार्केट में अवेलेबल है। उसके साथ व्हिपिंग क्रीम की मैं बात करना चाहूँगी, बल्कि नॉर्मल डेयरी क्रीम की जो हमारी है मिल्क पैक की 100% डेयरी क्रीम है, इसमें कोई भी वेजिटेबल फैट एडिड नहीं है। 3 वेरिएशंस में आती है, ब्रेकफास्ट क्रीम है, व्हिपिंग क्रीम है, और वो जो येलो मस्टर्ड पैक है वो भी अवेलेबल है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अलमोइस गुड़ से हम क्या बना रहे हैं? अच्छा जी, ड्रिंक बना रहे हैं अलमोइस गुड़ से और सत्तू के साथ। हाँ। बिल्कुल, मोइस गुड़ से हम बना रहे हैं जो ड्रिंक। उसके लिए मैंने अभी गुड़ जो है वो ऐड किया है, अभी इसको मिक्स करना है। उसके बाद हम लास्ट पे बिल्कुल जो है अफ्तारी से पहले सत्तू ऐड कर लेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। बाय द वे मोइस गुड़ पाकिस्तान में पहली बार हिफ़्ज़ सेहत के असूलों के एन मुताबिक तैयार किया जाता है। मोइस गुड़ में बहुत सी अमेजिंग क्वालिटीज़ है, ये आपके हाजमे को बेहतर करता है, देर पा आपको तवानाई फराहम करता है, और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा मोइस गुड़। एंड बाय द वे सौंफ के फ्लेवर में भी दस्तयाब है मार्केट में। और जब हम यानी सारी खाने की चीज़ तैयार हो जाएंगी तो ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ हम इनको इंजॉय कीजिएगा। आप भी ज़रूर ये हम जो रेसिपीज़ बताते हैं उनको ट्राई किया करें, एंड देन ठंडी ठंडी कोका कोला के साथ इनको इंजॉय किया करें। तो अब हम कासिम भाई की तरफ चलते हैं। कासिम अली शाह जो है बाहर बारिश और ओले जो हैं वो इंजॉय करके आए हैं। लाहौर में ओले पड़ रहे हैं। ओले पड़ रहे हैं। कासिम भाई आप खुशकिस्मत है, आप बाहर का चक्कर लगाए, लेकिन आपकी बहन जो है वो अंदर ओलों के ख्वाब देखती रही। क्या बात है जी, क्या बात है, समझ ले, मैंने देख लिया, आपने देख लिया। ये वो वाली बात है कि मैंने खाना खा लिया ना तो तुम्हारा भी पेट भर गया होगा देख देख के। कासिम भाई, डिबेटिंग की तरफ चलते हैं। आज हमारा बाय द वे सेमीफाइनल का राउंड तो हमारा जारी ही है। इसमें आज 4 पार्टिसिपेंट शामिल होंगे, 1 सेलेक्ट होगा, 3 जो है वो घर जाएंगे।
तो जो एंड में ग्रैंड प्राइज है वो भी वही है जो नूर मिद्दत का है। जो हमारे इस डिबेट सेगमेंट के विनर होंगे, वो फाइनल विनर जो होंगे उनको उम्रे का टिकट एंड मोटर बाइक मिलेगी, और जो रनर अप होंगे उनको मोटर बाइक मिलेगी। वो जी जी, बहुत शुक्रिया जी। आज का जो टॉपिक है वो पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स को डिस्कस किया जाएगा। और पहले जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नाम हमजा ताहिर है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। आपका जो बेटा टॉपिक है वो है शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का मुस्बत किरदार। पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर को मैं अपने बचपन के खूबसूरत सवेरों और हसीन शामों में गवाह बनाकर आज ये इकरार करना चाहता हूँ ज़ीवकार कि मेरे मुल्क के ड्रामा नवीसों की तहरीरों ने तहजीब का वो रोशन सफ़र तय किया है कि जिसकी शमा की रोशनी में मुझ समेत कई और नस्लें परवान चढ़ी, कि हकूक की पामाली पर जब दुख्तराने तौहीद की आवाज़ रात के धुंधलुकों में कहीं रूपोश होने लगती है, तो मेरे मुल्क के मुसन्निफ कागज पर लहू टपकाती ऐसी तहरीरों को जन्म देते हैं कि जो माशरे से सती, वनी और कारे हवस जैसी माशरती नासूरों के खिलाफ ना सिर्फ शऊर बख्शते हैं बल्कि आने वाली नस्लों को तारीकियों की अलमनाकी से निकालकर हकीकत की चादर ओढ़ने का हौसला भी देते हैं कि यही ड्रामे कभी मुआशरे के दामन पर लगे जहेज, हसद और कारे हवस जैसे दागों को अया करते दिखाई देते हैं, तो कभी मेहनत, जुस्तजू और लगन की दास्तान बनने वाली औरत को बामे अरूज बख्शते देखने वालों को ये शऊर देते हैं कि ये हाथ, ये चेहरे जो नामुकम्मल हैं, इन्हीं से शहर को कामिल बनाया जाएगा, यहीं से लहू के शरारे उगाए जाएंगे, यहीं पे रात को जिंदा जलाया जाएगा, यहीं पे रात को जिंदा जलाया जाएगा। सदयाली वकार, जब दहशतगर्दी की लहर कौम को अपनी लपेट में लेती है तो ISPR के ड्रामे कौम में जज्बा हुब्बुल वतनी बढ़ाने का सबब बनते हैं कि इसी मुआशरे में जब मुर्दा ज़मीरी और बेहिसी की वबा हद से बढ़ने लगती है और ख्वाजा सराओं पर हयात के दरवाजे तंग कर दिए जाते हैं, तो मेरे मुल्क के ड्रामे ना सिर्फ इन्हें अलग पहचान दिलाने में बल्कि इनके मस्मार शुदा इरादों की तामीरे नो में अहम किरदार अदा करते हैं। अपने तमाम दलाइल देने के बाद मैं इस ऐवान को बताता चलूं कि जब मेरे मुखालफिन के पास देने के लिए दलाइल नहीं होंगे तो वो यहां आकर बेहयाई और चंद ड्रामों का तज़किरा करके इस ऐवान के माहौल को गुमराह करेंगे। और आखिर में इस उम्मीद पर एहतताम करूंगा कि रंगो नस्ल से पाक मुआशरे के लिए ड्रामे अपना किरदार अदा करते रहेंगे। शुक्रिया। वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट हमारी जो पार्टिसिपेंट है फायजा कमल, लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, लाहौर से इनका ताल्लुक है। जी बेटा बिस्मिल्लाह कीजिए। आपका टॉपिक है शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का मनफी किरदार। आंख को बेदार कर दे वादाए दीदार से, जिंदा कर दिल को सोजे जोहरे गुफ्तार से। जनाब सद, इंसानी शाऊर अहदे तफूलियत से मंजिल ज़ौफ़ तक तामीर व तखरीब, आबादी व वीरानी, मुस्बत और मनफी पहलू अपने अंदर समोए हुए हैं। लेकिन जब किसी शाऊर की नशोनुमा मुस्बत अंदाज में होती है तो वो अशरफुल मखलूक़ात के माना पर पूरा उतरता है। लेकिन ज़ीवकार जब वही बशर अपने अतराफ से मनफी पहलू का इंतखाब करता है तो वो मुआशरे के लिए नासूर बन जाता है। और ज़ीवकार आज शाऊर की इसी नशोनुमा में टीवी ड्रामों का बहुत बड़ा किरदार है। हाज़िन ग्रामी, बकौल अरस्तु ड्रामा इंसानी आमाल की नकल है और ज़ीवकार यही नकाली ज़िंदगी की अक्कासी करती है और शाऊरी नशोनुमा में तगय्युर का सबब बनती है। ज़ीवकार जब ड्रामा निगारी की तारीख में झांके तो सैयद आबिद हुसैन और इम्तियाज़ अली ताज जैसे अजीम लिखारियों ने अपनी तख्लीकी बसीरत के ज़रिए ड्रामों को असरी आगही और कौमी ज़िंदगी के मसाइल का वसीला इजहार बनाया,
जिन्हें हकीकी फनकारों ने अपनी अजीम फनकाराना सलाहियतों से पेश किया। लेकिन ग्रामीय कदर असरे हाजिर के नाजरीन ने फिक्रो ख्याल की पस्ती और सतही रूमानियत के ज़ेरे असर हुस्न और इश्क के फर्जी किस्सों को अपने शऊर पर सवार कर लिया और शऊरी नशोनुमा के निचले दर्जे में जा पहुंचे। हाज़िने ग्रामी, कुछ सतही अफकार और कुछ आज के लिखारी की लापरवाही से आज की नौजवान नस्ल शराब नोशी को फैशन, तलाक को मामूली, खुदकुशी को आसान और काले इल्म को हलाल समझ बैठी है। और ज़ीवकार शऊरी नशोनुमा की गिरावट इससे ज्यादा क्या होगी कि बेटी बाप की कातिल बन गई और बाप ने बच्चों को दरिया बुर्द कर दिया। ये मौजूदा तरीके राहिए मुल्क के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे। न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रुए सनम होंगे। अकायद पर कयामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा मगरबी पुतले सनम होंगे। ज़ीवकार, आज जब हमें ख़ानदानी लड़ाइयों को दिखा दिखा कर ख़ानदानी निज़ाम के खिलाफ उकसाया जाएगा तो फिर हम दर बदर की ठोकरें खाते बूढ़े माँ बाप को क्या जवाब देंगे? जब हमें हुस्न और इश्क के फर्जी किस्से दिखाए जाएंगे तो कहाँ हमें मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होंगे? जब हमें फैशन और बेहयाई का दिलदादा बनाया जाएगा तो हमारा शाऊर अब कहाँ रिदाए फातिमा को गवारा करेगा? ज़ीवकार, वक्त की ज़रूरत है कि लिखारी अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन और ख़ानदानी निज़ाम की अहमियत को उजागर करे और नस्ल नो की शऊरी नशोनुमा मुस्बत अंदाज में करे ताकि वो मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा कर सके। जज़ाकल्लाह खैर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हम अपनी नेक्स्ट डिबेट के साथ शुरू करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं नूरे रमजान। हमारा डिबेट सेगमेंट जारी है और जवाब आना है वकारुल्लाह साहब से। इनका उन्वान या टॉपिक क्या है? जी, इनका टॉपिक है जी शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का मुस्बत किरदार। जी बेटा। रिश्ते कारोबार तो नहीं होते कि जब तक सब ठीक है चलते रहो और जब कुछ ख़राब हो जाए तो बंद कर दो। सदर आली वकार पाकिस्तानी ड्रामे में एक बीवी के कहे गए ये अल्फाज शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों के मस्बत किरदार की अक्कासी करते हैं, क्योंकि ज़ीवकार मियाँ बीवी के दरमियान महज शक और गलतफहमी की वजह से पैदा होने वाले फासलों को इन अल्फाज ने ख़त्म करके इस बात को साबित किया कि शऊरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का किरदार इंतहाई मस्बत है। सदर आली वकार, अगर बात अपने हकूक़ को हासिल करने के शौर की जाए तो अगर आज ख़वातीन अपने वरासती हकूक़ के लिए कानूनी जंग लड़ रही हैं तो ये शौर उन्हें इन्हीं टीवी ड्रामों और इन किरदारों ने दिया है। अगर आज हरासा किए जाने पर चुपचाप बैठने की बजाय ख़वातीन सदाए एहतजाज बुलंद करती हैं तो ये शौर उन्हें इन्हीं टीवी ड्रामों ने दिया है। अगर आज मुआशी मुश्किल में एक खातून अपने ही घर में कोई छोटा कारोबार शुरू करके अपने ख़ानदान का मुआशी सहारा बन रही है तो ये शऊर उन्हें इन टीवी ड्रामों ने दिया है। और सबसे बढ़कर ज़ीवकार, अगर आज किसी गरीब, किसी मजदूर का बेटा किसी भट्टे और किसी फैक्ट्री की बजाय किसी स्कूल, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के स्कूल की जीनत बना हुआ है तो ये शऊर उन्हें इन्हीं टीवी ड्रामों ने दिया है कि तालीम सबका हक है। सदर आली वकार, अगर आज किसी मालिक की वजह से उसके मुलाजिम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है तो ये शऊर इन्हीं टीवी ड्रामों ने दिया है कि अगर तुम एक कामयाब इंसान हो तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे मुलाजिम की ज़िंदगी में बेहतरी आना ज़रूरी है। ज़ीवकार, दिन आंगन टेढ़ा जैसे ड्रामों ने हमें सकाफती और तहजीबी शऊर से रूशनास करवाया। इंसदादे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी अफवाज, सिविल अदारों और हत्ता के हमारे मीडिया के मस्बत किरदार से हमें इन्हीं टीवी ड्रामों ने रूशनास करवाया। और सबसे बढ़कर ज़ीवकार, अगर मायूसी और नाउमीदी का शिकार इंसान इन टीवी ड्रामों से कोई मोटिवेशनल बात, कोई मोटिवेशनल किरदार या कोई मुस्बत कहानी सुन के मायूसी
और नाउमीदी को शिकस्त दे देता है, तो इससे बढ़कर और शौरी नशोनुमा और मुस्बत किरदार और क्या हो सकता है। और ज़ीवकार इन्हीं ड्रामों में बच्चों की ज़हनी तरबियत पर बनने वाले ड्रामों ने वालिदैन को ये शौर दिया कि कैसे तुम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करके उन्हें इस माशरे का एक कारामंद शहरी बना सकते हो कि जिसको इल्मो शौर होता है, हर ऐब उससे दूर होता है, हर ऐब उससे दूर होता है। वेल डन वेरी वकार। नाइस जी। लास्ट हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं अरकम खान, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। भाई आपका टॉपिक जो है वो है शौरी नशोनुमा में पाकिस्तानी ड्रामों का मनफी किरदार। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। जिस कौम के तालिब इल्म की ज़िंदगी का नस्ब-ओ-लैन सिर्फ शादी बना दिया जाए, वहाँ बच्चे तो पैदा होते हैं सदर आली वकार, शऊर पैदा नहीं होता। ड्रामा वो सिनफ़े सुखन है कि जिससे कौमों की तरबियत की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ इस सिनफ पर एक ऐसा दौर भी गुज़रा कि जब इसे इस कदर बदनाम कर दिया गया कि हर सैयद इम्तियाज़ अली ताज, हर वासिफ़ अली वासिफ़ और हर सूफ़ी तबस्सुम ड्रामा निगारी पर कलम आराई करते हुए शर्मिंदगी महसूस करने लगा, और बागडोर ऐसे बेरोज़गारों के हाथों में आ गई कि जिनकी सरिश्त में ग़ुलामी और जहन में तफरीह और सिर्फ तफरीह थी। नतीजतन हमें कहीं सास और बहू का मुआशका दिखाया गया, नतीजतन हमें कहीं ससुर और बहू का मुआशका दिखाया गया, तो कहीं देवर और भाभी का, कहीं घर की मालकिन ड्राइवर के साथ भागकर हीरो करार पाई, तो कहीं बिगड़ी हुई औलादों की वालिदैन से बहस को मंतिकी जाविये से दिखाया गया कि सदर आली वकार इन्हीं ड्रामों ने एक औरत की चाहत में घर को छोड़कर रेलवे पटड़ी नशीन होने वाले शख्स को और शहर में दंगा करने वाले शख्स को और एकतरफा मोहब्बत के नाम पर औरत को हरासा करने वाले शख्स को हीरो बनाकर हमारे समाजी शऊर पर हमला किया। इन्हीं ड्रामों ने फनकार को महंगी आर्ट गैलरियों में मुकफ्फल करके रक्स को बदचलनी बनाकर और बांसुरी की मधुर आवाज को गोलियों की तड़तड़ में दबाकर हमारे जमालियाती शऊर को नुकसान दिया। इन्हीं ड्रामों ने मंतिको दलाइल, मज़ाहो जुगत और खानदानी निज़ाम को कमज़ोर दिखाकर हमारी अखलाकी शऊर का जनाजा निकाला कि सदर आली वकार अजरक को जबरो जागीर, पठान को बेवकूफ़ी, चौधरी की दस्तार को मुलाजमा के इस्तेहसाल और बलोच को साईं की चापलूसी की अलामत बनाकर हमारी सकाफती अकदार का मजाक उड़ाया गया। तो बताइए सदर आली वकार कौन है जो ऐसे में पाकिस्तानी ड्रामों का शऊरी नशो नुमा में किरदार को मस्बत करार दे। तो सदर आली वकार ये ड्रामे वो ड्रामे हैं कि जोहल के सरतपा जोहल है जो अकल है जिनमें मफकूद, सीखना चाहे कोई इनसे तो बिल्कुल बेसूद, ज़हने रोशन को जो कर देते हैं यकदम बेनूर। ये ड्रामे हैं जिन्हें देखकर शर्माए शऊर, ये ड्रामे हैं शुक्रिया जिन्हें देखकर शर्माए शऊर। हाँ जी, चारों कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट आगे जाएगा टू आवर फाइनल। कासिम भाई प्लीज डिसाइड। जी नंबर वन ही बता देना जी डायरेक्ट, कुछ थोड़ा सी फीडबैक दे दूं मैं। 3-2-1 कर लें अगर आपने करना है, बट ऑब्वियसली जो नंबर 1 है वही आगे जाएगा। ओके या जाएगी, देयर आर गी एंड आ बोथ। अच्छा, नंबर 3 जो है वो हमजा ताहिर हैं। हमजा, आज आपकी जो थी ना वॉइस, वो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, सॉरी आपका कंटेंट थोड़ा सा मिक्स था, उसमें एक सिमेट्री नहीं थी, उसमें वो इम्पैक्ट नहीं था। हालांकि आप काबिल बड़े हो, मुझे आपकी पिछली सारी डिबेट्स आप याद आ रही थी। अच्छा, बिकॉज़ आप वाहिद बंदे हो जो सॉफ्ट, जो अगर आप सॉफ्टली भी बात करते हो आपकी आवाज़ का इम्पैक्ट उतना ही होता है। तो आपकी आवाज़ के ऊपर रुकते भी थे, कहीं रुक जाते थे, ये नहीं मैं समझ पाया इसकी क्या वजह थी। नंबर 2 पे है अरकम खान। अरकम, आपने बड़ी अच्छी कोशिश की। अगेन मैं सोचता हूँ कि जो पहले थे आप, आज वो नहीं थे। अगर आप अपने आप से भी पूछो
तो आप इसको जवाब मिलेगा एनर्जी वो नहीं थी, अगर मैं ये कहूँ। और नंबर 1 है फायजा कमल, वेरी गुड बेटा, आपने बड़ा इंप्रूव किया, गैर मामूली हद तक बहुत इंप्रूव किया है बच्चे वेरी ने। और गुड एक्सप्रेशन, गुड कंटेंट, और बड़ा दिल से आप बोले हो, वेरी नाइस, शाबाश बेटा। नूर ऑर्चर्ड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपके लिए बेटा, और आप तीनों के लिए। बाय द वे, टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे आके डिबेट करना, इट्स नॉट अ जोक, वेल डन। कैमरा को भी हैंडल करना, हमजा, डोंट बी सो डिसअपॉइंटेड, you've done very well and you've come very far। आप चारों ने you've done very very well। बेटी, आपसे आगे जाके मुलाकात होगी एंड आपसे शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह मुलाकात हो। अभी तो जिंदगी की जर्नी बाकी है, यू गाइस आर स्टिल वेरी यंग। तो करशी की तरफ से आप तीनों को मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। एंड मेरे ख्याल से आपकी अगर इजाजत हो तो मैं किचन में वो जो कहते हैं ना पंजाबी में एक झाती मार आती हूँ, और तब तक आप अपनी कसस की तैयारी करें। तो हम कासिम भाई की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने किचन में नजर डालनी है और देखना है कि सिचुएशन सब कुछ तैयार कर दिया लड़की। अफ्तारी का वक्त करीब है और बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है, बस मैंने सत्तू ऐड करने हैं, जो मैंने गुड़ का शरबत बनाया है, कंग पाव चिकन भी रेडी है, उसके साथ टैंग बनाया है हमने, और जो है अभी सर्व करेंगे। ठंडी कोका कोला भी हमारे पास सेट पे है। एंड बाय द वे, अगर आपको महसूस हो रहा है कि कोई मीठा मिसिंग है, तो अगर आपके पास घर में मिल्क पैक क्रीम की कोई भी वर्जन है, आप चाहे मस्टर्ड पैक हो, चाहे ब्रेकफास्ट क्रीम हो, चाहे व्हिपिंग क्रीम हो, या ये वाली जो रेगुलर क्रीम है, इसको आप मिक्स कर लें, खजूर और केले काट के थोड़े से नट्स डाल दें, ऊपर से थोड़ी हनी डाल दें, बहुत ही मज़े की बाय इटसेल्फ डिश तैयार हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मिल्क पैक की क्रीम घर में हमेशा होनी चाहिए। कुकिंग में भी यूज़ होती है, डिज़र्ट्स में भी यूज़ होती है। एंड देन ऑफ कोर्स लेमन मैक्स के बारे में भी ये ज़रूर कहूँगी कि लेमन मैक्स का ये जो नई वर्जन आई है, लेमन मैक्स डिश वॉश सॉफ्ट फील, ये 100% इफेक्टिव है रेगुलर लेमन मैक्स जितना, लेकिन इसके अंदर विटामिन ई एडेड है जो आपके हाथों को बड़ा मॉइस्चराइज्ड और वो सॉफ्ट रखता है। मिचल्स टमाटो केचप की अगर हम बात करें तो या इसके किसी भी मिचल्स की किसी भी सॉस की, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर भी हमारे पास पड़ा है, मिचल्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही बेहतरीन है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई देम आउट। एंड मोइज गुड़ के बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि इनकी जो रेगुलर वर्जन है और जो सौंफ वाली वर्जन है जिसमें सौंफ शामिल है, वो हाजमे के लिए तो बहुत अच्छा है, बट मज़े का भी बहुत है। लाइक कैंडी भी, अगर आपने बच्चों को कोई कैंडी बच्चे मांग रहे हैं, मीठा मांग रहे हैं, तो ये एक ज़्यादा हेल्दी वर्जन है खाने के लिए। इस नोट पे जुगन काजिम की तरफ से खुदा हाफिज, और हुमा की तरफ से हमारी इफ्तारी तैयार हो गई है। हम कासिम भाई की तरफ जाएंगे और कासिम भाई जो हैं वो कसस पेश करेंगे। जुगन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वाक़या मैं सुनाने लगा हूँ, इसको मैंने किसी किताब में पढ़ा और रूहानियत की किताब में पढ़ा, मुझे बड़ा भला लगा, और इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज था। एक वक्त का राजा था और राजा पूरी शान और शौकत के साथ अपनी सल्तनत को चला रहा था। एक दिन राजा अपने कुछ सिपाहियों के साथ बाजार में से गुजर रहा था। एक बालकोनी में एक मोहतरमा थी, एक नौजवान यंग फीमेल खड़ी थी। राजा की नज़र उस पर पड़ी, और राजा की जैसे ही नज़र पड़ी तो उसे ख्याल आया कि इस लड़की को रानी होना चाहिए। जैसे ही ख्याल आया तो उसने ख्याल झटका, आगे चलने लग पड़ा, लेकिन ये ख्याल बार बार आए कि इस लड़की को मेरी रानी होना चाहिए। बाद में कहीं वक्त गुजरा, कुछ दिन बाद उसे महसूस हुआ कि दिल में इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है। राजा का भी एक गुरु था, अपने उस्ताद के पास गया और जाके कहने लगा कि मेरे दिल से इत्मीनान, सुकून ख़त्म हो गया है, अजीब एक ख्वाहिश पैदा हो गई है जिसने इत्मीनान को ख़त्म कर दिया है। गुरु ने कहा कि वो ख्याल क्या है, वो ख्वाहिश क्या है? तो उसने कहा, मैं बाजार में से सिपाहियों के साथ जा रहा था, एक मोहतरमा पे मेरी निगाह पड़ी, वो बालकोनी में थी, उम्र में मुझसे छोटी थी, मैं राजा हूँ, वो मेरी रियाया थी, मुझे ख्याल आया इसको रानी होना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि तुमसे जुर्म हो गया, रियाया तो बच्चों की तरह होती है, रियाया में रहने वाली फीमेल्स तो बेटियों की तरह होती हैं, तुमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। उसने कहा, गुरु मुझे बताइए अब मेरी सज़ा क्या है? उन्होंने कहा, इसकी सज़ा तुम्हें आग में जलना पड़ेगा। उसने कहा, अच्छा दुनिया के सामने? कहा, बिल्कुल दुनिया के सामने, अगर यहां नहीं जलोगे तो फिर तुम्हें वहां जलना पड़ेगा, इसलिए यहीं जल जाओ, ज्यादा बेहतर है। आग जलाई गई और राजा उस आग को जलते हुए देख रहा था।
اپنے قدم اس نے آگے بڑھائے. ابھی چند ہی قدم بڑھائے تھے کہ گرو نے روک لیا. گرو نے کہا راجا سزا ہو چکی ہے. اس نے کہا جی میں نے ابھی آگ میں پاؤں نہیں رکھا, سزا کیسے ہو گئی؟ تو گرو نے کہا بیٹا جو خیال کی غلطی ہوتی ہے اس میں خیال کو سزا دینی چاہیے, تو تم خیال میں تو جل چکے ہو. اللہ ہمیں خیال کے گناہوں سے بچائے. وہ گناہ جو خیال میں ہوتے ہیں وہ بھی گناہ ہوتے ہیں. مثلا نا امیدی بہت بڑا گناہ ہے, اور اس نا امیدی کو ختم کرنا چاہیے. کیسے؟ کلمہ پڑھ کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ تجدید کرتے ہیں کہ میری عبادت, پرستش, میرا جھکنا, میرا سب کچھ اگر کوئی لائق ہے تو رب کی ذات ہے. آپ تجدید کرتے ہیں کلمے کے ذریعے کہ میں بندہ ہوں, وہ مالک ہے, وہ فضل اور کرم سے دنیا کو چلا رہا ہے, میری اپنی زندگی فضل اور کرم سے چل رہی ہے. میں نے نا امیدی کی, میں نے خیال خراب کیا. اپنے خیال کی اصلاح بندہ کرتا ہے. بندہ ایک مشکل کے لمحے میں کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, فوراً خیال کی اصلاح کرنی چاہیے. یا باری تعالیٰ مجھے معافی دے, پتہ نہیں کہاں کہاں کیسے کیسے تو نوازتا رہا, وہاں میں نے شکر نہیں کیا. آج خیال کی غلطی, اس کی میں توبہ کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے. 27ویں رات ہے, آج اللہ سے اپنے گناہوں کی بھی توبہ کیجئے, خیالوں کی بھی توبہ کیجئے کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے, تو معاف کرنے والا ہے. ایسے خیال جو نا امیدی کے تھے, ایسے خیال جو تنگ دلی کے تھے. یاد رکھیے دل تنگ ہوتا ہے, دل تنگ ہو جائے تو کائنات تنگ لگتی ہے. سخی کے لیے پوری کائنات کھلی ہے, یہ خزانوں سے بھری کائنات ہے. اس میں آپ موجے مار رہے ہیں, آپ کا کیا ہے؟ آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے دیے کو انجوائے کر رہے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ آج ہمیں بخش دے. یہ رات آنے والی ہے, اللہ ہمیں بخشش دے دے. بہت بہت شکریہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.